गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स एंड शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद राहुल 247 पर। आइए आज की क्लास में हम लोग सक्षमता परीक्षा 3 सीटेट 2025 बीपीएससी टीआरई 4 केवीएस ऑल टेट एग्ज़ाम के लिए आज हम लोग पीआरटी के लिए जानेंगे हमारा पर्यावरण, जो एससीईआरटी और एनसीईआरटी का निचोड़ होगा और किताब को कैसे पढ़ के 8 से 10 प्रश्न छांट लेना है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये सब चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि पर्यावरण के घटक होते क्या हैं। कुछ प्राकृतिक घटक होते हैं और कुछ मानकीकृत होते हैं, जहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको पर्यावरण सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक घटक की। तो जो स्थल मंडल होता है या फिर जो सजीव जैव मंडल होता है, स्थल मंडल हो गया, जैव मंडल हो गया, और यहाँ पे वायुमंडल हो गया और जल मंडल हो गया, ये प्राकृतिक घटक है। तो प्रश्न इसमें कैसे पूछ लिया जाएगा? 2 तरीके से प्रश्न कर लिया जाता है। पहला प्रश्न आपको इस तरह से मिल सकता है, निम्नलिखित में पर्यावरण का प्राकृतिक घटक नहीं है। ऑप्शन दे देगा स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और दे देगा उद्योग। तो क्या मारिएगा? उद्योग के साथ चले जाइएगा क्योंकि वो मानकीकृत घटक है। या प्रश्न दे देगा निम्नलिखित में से पर्यावरण का घटक है और 3 को दे करके लिख देगा इसमें से सभी, तो सभी के साथ चले जाइएगा। तो देखिए प्राकृतिक घटक कौन कौन से? स्थल मंडल ये हम लोग थोड़े बनाए हैं, वायुमंडल, जल मंडल और जैव मंडल, जो खुद प्रकृति के द्वारा बनाया। जल क्या है? जल जो ऊर्जा का स्रोत है, सौर ऊर्जा जो ऊर्जा का स्रोत है, वायु जो है, ये सब प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन अन्य जो स्रोत हम लोग ऊर्जा बनाने के लिए करते हैं, रूपांतरण करते हैं, वो मानकीकृत हो जाता है। जो मशीन और इंसान के द्वारा बनाया जाएगा वो प्राकृतिक नहीं है। यहाँ ये देखिए मानव निर्मित उद्योग हो गया, सड़क हो गया, स्मारक हो गया यानी बिल्डिंग्स, पुल हो गया, इमारतें हो गई। तो यहाँ भी प्रश्न 2 टाइप से पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से मानव निर्मित घटक है उद्योग, सड़क, इमारतें, जैव मंडल, इनमें से सभी। निम्नलिखित में प्राकृतिक मानव निर्मित घटक नहीं है स्मारक, उद्योग, इमारतें, जैव मंडल। तो पकड़ लेंगे आप लोग आसानी से उत्तर। तो ये सारे फिगर में बहुत सारे प्रश्न छुपे होते हैं। और ये कक्षा 7 का जो 6ठा पाठ है भूगोल का, हमारा पर्यावरण, तो हमारा ये पर्यावरण होता क्या है? सबसे पहले आप पर्यावरण को यहाँ जान लें कि पर्यावरण होता क्या है। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ हो गए ये, और हमारे चारों तरफ जो आवरण है, हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय दशाओं के आवरण को पर्यावरण कहा जाता है। देखिए केवल प्राकृतिक नहीं, जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, वायुमंडल हो गया, सड़क हो गया, पुल हो गया, ये सब पर्यावरण के घटक हैं। तो सीधी सी जानकारी रखिए कि हमारे चारों तरफ के आवरण को पर्यावरण कहा जाता है। तो इससे अच्छा डिफिनीशन आप बना सकते हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं? तो हमारे चारों तरफ जहाँ हम निवास करते हैं, वो हमारे चारों तरफ का जो आवरण होता है, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानकीकृत हो, सभी दशाओं का सम्मिलित रूप ही पर्यावरण कहलाता है। समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए पहले चीज़ में क्या क्या दिया है। ये आपस में 2 बच्चों का समूह है और अपने परिवार के साथ या कुछ लोगों के साथ घूमेंगे। पर्यावरण को कैसे संरक्षण किया जाता है, पर्यावरण में कौन कौन सी चीज़ों की उपयोगिता क्या क्या है, ये सब जानेंगे
तो संरक्षण करने पे मजबूर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग अभी कहते हैं कि आधुनिक युग चल रहा है, इसमें बहुत सारे कल कारखाने, बहुत सारे अपने लाभ के लिए बहुत सारी चीज़ों का दोहन हो रहा है। ये एक विनाश का काल भी कहा जा सकता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। हम लोग जितनी सुविधा अपने लिए बना रहे हैं उतना ही दुविधा पैदा कर रहे हैं। कोरोना काल में आप लोगों ने देखा ही होगा। तो चलिए, प्राकृतिक घटक जो हैं उनकी सुरक्षा हमें करनी चाहिए और वे सभी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ ये देख लीजिए, देखिए इस खंडे में देखिए सभी चीज़ों को पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। नदी, पहाड़, जंगल, जीव जंतु, घर, सड़क, पुल, मानव, रीति रिवाज, परंपराएं आदि पर्यावरण के घटक हैं। तो प्रश्न आएगा कि पर्यावरण के घटक नहीं है या पर्यावरण के घटक है जीव जंतु, जंगल, सड़क, इनमें से सभी। तो आप इनमें से सभी के साथ चले जाइएगा। और घटक आपको लग रहा है कि इनमें से कौन सा घटक नहीं है तो आप उसको टिक कर दीजिएगा। तो देखिए, पर्यावरण को संतुलित करने के लिए सभी घटकों का, सभी चीज़ों का सामंजस्य होना चाहिए। ये एक फिक्स रेशियो में चीज़ें, जैसे मान लीजिए वायुमंडल में गैसों का समान अनुपात है, नदी है तो नदी से फसलों की सिंचाई होती है, समय पे वर्षा नहीं होगी तो फसल बर्बाद हो जाएगा, फसल जब बर्बाद होगा तो हमें खाने के लिए अनाज कहाँ से मिलेगा। तो सभी चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसलिए सभी चीज़ों का संरक्षण ज़रूरी है। संरक्षण मतलब बचाव। अब यहाँ आइए, ये सब छोड़ दीजिए, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए हमारे जीवन के लिए आवश्यक है क्या क्या, ये सभी घटक। और देखिए पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, जंगल, ये सभी हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। ये किसी न किसी रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। आगे आना बात, तो ये सारे घटक सभी एक दूसरे के पूरक हैं और सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो इसलिए जब भी कोई चीज़ समाप्त होगा तो सारे जो चैन होता है, जो सर्किल ये चैन होता है, कोई भी चैन टूट गया तो समझिए कि पर्यावरण का विनाश तय है। अब बात आता है यहाँ पे, देखिए वातावरण में बढ़ रहे कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले मैं बात करूँ, श्वसन के दौरान हम लोग कौन सा गैस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, और पौधे भोजन बनाते समय कौन सा गैस देते हैं तो ऑक्सीजन। और श्वसन में हम लोग लेते तो सभी गैस है, छोड़ते भी सभी गैस हैं, लेकिन मुख्यतः देखा जाए तो हम लोग ऑक्सीजन की सहायता से श्वसन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन करते हैं, जो कि पेड़ पौधे ले लेते हैं। तो पेड़ पौधे पे हम लोग डिपेंडेंट है, हम लोगों पे पेड़ पौधे डिपेंडेंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के वायुमंडल में प्रतिशत वैल्यू कितना है तो 0.03%। ऑक्सीजन का कितना है तो लगभग 21% यानी 20.9%। और सबसे अधिक क्या है तो नाइट्रोजन गैस है 78%। मैं हर चीज़ शेयर करते चलूँगा, बताते चलूँगा यहाँ पे, जो कि महत्वपूर्ण होगा एग्ज़ाम की दृष्टि से। और प्रश्न भी कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न कहाँ से आता है, किस तरह से भाषा को घुमाया जाता है, ये मैं आपको बताते चलूँगा। यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को यही लाइन जानना था, बाकी कोई चीज़ें यहाँ जानने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है परितंत्र की। ये चीज़ हम लोगों को जानना जरूरी है, लेकिन उससे पहले वायुमंडल की चर्चा भी किया गया है। वायुमंडल में कई प्रकार की गैस, धूलकण और जलवाष्प उपस्थित हैं। तो प्रश्न आएगा वायुमंडल में उपस्थित है, प्रश्न आएगा गैस, धूलकण, जलवाष्प, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी के साथ चले जाइएगा। वायुमंडल की गैसें अजैव पर्यावरण के उदाहरण हैं। अब प्रश्न आएगा कि अजैव और जैव, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक का मतलब हुआ सजीव वस्तुएं और अजैविक घटक का मतलब हुआ कि निर्जीव वस्तुएं। सड़क हो गया, उद्योग हो गया, पुल हो गया, ये सब अजैविक घटक हैं। जलवाष्प हो गया, वायुमंडल में गैस हो गया, ये सब अजैविक घटक है। तो प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से अजैविक घटक नहीं है, हो जाएगा जलवाष्प, गैस, धूलकण,
और यहाँ हो जाएगा कोयला। तब क्या होगा उत्तर? तब आप कहेंगे सर कोयला भी तो अजैविक घटक में आएगा, लेकिन बना किससे? जैविक। कोयला नहीं होना चाहिए ऑप्शन में, नहीं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देगा। पेड़ पौधे, यहाँ क्या हो जाएगा? पेड़ पौधे। अच्छा उदाहरण हो जाएगा। तो पेड़ पौधे के साथ जैविक घटक ये है, अजैविक नहीं है। अब बात करते हैं वायुमंडल। तो वायुमंडल का अलग से मैं क्लास कर दूंगा। 5 लेयर जो होता है, पहला क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल ये कितने बार बता चुका हूँ। दूसरा समताप मंडल, समताप मंडल। तीसरा मध्य मंडल। चौथा आयन मंडल। इसका अलग से मैं स्पेशल क्लास कर दूंगा कि किस मंडल की ऊंचाई कितनी है, किस में क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। यहाँ थोड़ा सा जनरल बता देता हूँ। और ये बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल में प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है। मध्य मंडल में उल्का पिंडें आकर समाप्त हो जाती हैं। आयन मंडल में रेडियो तरंगे ये दूरसंचार प्रक्षेपित किया जाता है। और बहिर्मंडल रेडियो तरंगे ये आउटर लेयर हो जाएगा। इसका अलग से मैं पर्सनल क्लास करूँगा। पेड़ पौधे जीव जंतु मिलकर सजीव जगत का निर्माण करते हैं। इस मंडल को जैव मंडल कहा जाता है। पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का जो जगत होता है मिला करके जो मंडल का निर्माण होता है उसे जैव मंडल कहते हैं। सभी पेड़ पौधे जीव जंतु एवं मानव जीवित रहने के लिए अपने पर्यावरण के बीच परस्पर निर्भरता परितंत्र कहलाता है। देखिए, जीवित रहने के लिए अपने पर्यावरण पर ही आश्रित होते हैं। ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। सजीवों की आपसी एवं पर्यावरण के बीच परस्पर निर्भरता परितंत्र कहलाता है। तो प्रश्न आएगा, यहाँ पे खाली छोड़ देगा, उसके बाद पूछेगा। प्रश्न आएगा कि सजीवों का आपसी एवं पर्यावरण के बीच की परस्पर निर्भरता डैश कहलाती है। ऑप्शन होगा वायुमंडल, ऑप्शन होगा परितंत्र, ऑप्शन होगा जैव मंडल, ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो आप परितंत्र के साथ चले जाइएगा। समझ गए होंगे आप मेरे बातों को। तो देखिए यहाँ पे जैविक घटक, अजैविक घटक, प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक, पर्यावरण और परितंत्र, यहीं से। और वायुमंडल का तो अलग चैप्टर है, अलग से प्रश्न पूछेगा, वहाँ से भी पूछता है। लेकिन इस चैप्टर से ये 5 से प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये वायुमंडल की दशाएं दी गई है। परितंत्र ये बनाया गया है, यानी पर्यावरण का क्षेत्र जो है, जैव मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, जल मंडल। तो बहुत सारी वैसी वस्तुएं हैं जिन्हें मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के पूर्ति के लिए प्राकृतिक वस्तुओं को परिवर्तित करके बनाया है। इसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। देखिए, मनुष्य अपने से कहीं से ला करके कोई चीज़ नहीं बनाया है। प्रकृति में ही मौजूद वस्तुओं का वो अपने विवेक के अनुसार वो क्या किया? परिवर्तन किया, बनाया अपनी सुविधा के लिए, अपने अपने प्रयोग के लिए। जिसे आप लोग क्लास 10th में जाएंगे तो पढ़ेंगे कि जो एक चैप्टर है संसाधन, तो वो चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो मानव ने अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रकृति से ही वस्तुओं को, नए वस्तुएं जब बनाया तो वो क्या हो जाएगा? अपनी आवश्यकताओं के लिए तो परिवर्तन करके बनाया तो मानव निर्मित पर्यावरण हो जाएगा। जैसे मकान हो गया, पुल हो गया, उद्योग हो गया, व्हीकल्स हो गया, ये सब क्या हो जाएगा? मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि वस्तुओं के मिलने के प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। देखिए, अब यह सभी सजीव एवं निर्जीव प्राकृतिक वस्तुओं के मिलने से प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। ये तो आसान प्रश्न हो जाएगा। अब बात करते हैं जैसे जल, भूमि, हवा, पेड़ पौधे, पर्वत, नदी इत्यादि, ये सभी हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। स्थल, जल, वायु से घिरे सभी भाग के अंतर्गत आते हैं। भूमि का वह भाग जिस पर जीव रहते हैं। मकान, पेड़ पौधे, पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि, इन सभी को स्थल मंडल कहा जाता है। तो भूमि का वह भाग जहाँ पर जीव जंतु निवास करते हैं उसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन होगा जल मंडल,
स्थल मंडल, वायुमंडल, इनमें से कोई नहीं, तो आप मार देंगे जैवमंडल। ठीक, ऐसे ही प्रश्न आप बनाइए पढ़ करके। देखिए, जब आप टॉपिक क्लियर करेंगे तो कहीं से प्रश्न पूछेगा, आप बना देंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव जब आप करते हैं तो वो प्रश्न अगर हूबहू पूछा तो ठीक, नहीं पूछा तो मिस कर जाएंगे। तो अब मैं जो क्लास करने वाला हूँ, पहले थ्योरी और तब उसका 10 या 15 प्रश्न मॉडल सेट के तौर पे आप लोगों से उत्तर मांगूंगा, ताकि आपको थ्योरी भी पता रहेगा, प्रश्न घुमा के पूछेगा तब भी आप जवाब दे सकते हैं। तो ये रहा पर्यावरण के बारे में। अब आगे यहाँ देखिए, कुआं, तालाब, नदी, झील, समुद्र, महासागर, विभिन्न जलाशय मिलकर जलमंडल का निर्माण करते हैं। तो जलमंडल के बारे में भी आप समझ गए। अब बात करते हैं यहाँ वायुमंडल के। पृथ्वी के चारों ओर वायु है, इसे वायुमंडल कहते हैं। यह सूर्य से आने वाली प्रत्यक्ष किरणें, हानिकारक विकिरण, परावैंगनी किरणें से हमें बचाता है। ठीक है, हड़ताल के कारण सभी गाड़ियाँ बंद थी, मुझे काफ़ी देर तक पैदल चलना पड़ा, समय बहुत अधिक। तो ये सब फालतू बातें पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब रहा बात यहाँ प्रश्नों की। किसकी? प्रश्नों की। देख लीजिए, कुछ ऑब्जेक्टिव भी था कर सकते थे। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर डैश पर्यावरण बनाते हैं। तो प्राकृतिक। पेड़ पौधे जीव जंतु जैव पर्यावरण के अंग हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चीज़ें बनाता है। और इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं अलग से लिख करके बताऊंगा, ताकि आप बच्चों को बताइए, और आप बताते भी हैं। और प्रातःकालीन बाल सभा में चर्चा भी आपको करनी होगी। तो ये था पर्यावरण के बारे में कुछ मुख्य बात।